हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ पर। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी टफ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्टों से सिंपल है। आप कहेंगे सर वो कैसे? वो इसलिए, बाकी मैथ को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होता है, आपको रटना पड़ता है, टॉपिक बाय टॉपिक याद करना पड़ता है। और मैथ में ऐसा क्या है, इसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा सब तो नहीं है, ऐसा ही है। आपको क्या होता है, मैथ में सिर्फ समझना है। आप अगर मैथ को एक बार समझ लेंगे वो आपको पूरी लाइफ काम देगा। और अदर सब्जेक्ट में क्या होता है, आपने आज याद किया कल भूल जाते हैं या कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। पर मैथ में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अगर एक बार अच्छे से समझ लिया वो आपको पूरी लाइफ भूलने का नहीं है। तो उसलिए आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं। आपको मैथ में अगर इतने टॉपिक आ रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जोड़ पढ़ना है, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और प्रतिशत, बोर्डमा, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड और घातांक और दशमलव। अगर आपने इतने 15 टॉपिक पढ़ लिए तो आपकी मैथ सच में काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसमें से आपको काफी तो टॉपिक आते ही होंगे, तो इसमें से आपको बस विस्तार से पढ़ना है। आपको सभी टॉपिक आराम से बताए जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद आप फील करेंगे कि सच में मैथ कितनी सिंपल है। सच में मैथ का इतना कोई सब्जेक्ट इजी है ही नहीं, सच में। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे जोड़। जोड़ में क्या होता है? आप कहेंगे सर आप तो जोड़ सिखा रहे हैं। जोड़ इसलिए बता रहे हैं आपको, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वो क्या है ना, जब आप किसी चीज को एकदम बेसिक से तैयार करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। जोड़ में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ देते हैं। अब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? आप सर कहेंगे 5 होता है, तो 4 1 हो जाएगा 5। अब क्या इसमें करना है, इसमें जोड़ना है 2 में 9। जब 2 में 9 जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना? 11। अब यहाँ पे 9 और 2 11 होगा। अब जहां पे हम 11 तो कितना ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का लिखते हैं 1। जहां पे लिख देंगे 11 का 1। अब जहां पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है 1, तो इसको क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा हासिल आपका। तो 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, 5 और 2। 5 2 कितना होगा? 7 होगा। 5 2 7। कितना सिंपल है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7 और 1। 7 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 लिख देंगे। 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 4 2 6 होगा, और 6 और 3 कितना होगा? 6 3 होता है 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 और 5। 1 और 5 होता है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? 9 है और 2 है। जब हम 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 का क्या हम करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। जो 1 बचेगा इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हासिल। तो 6 5 हो जाएगा 11, और 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 में क्या है, पहला अंक 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जो 1 बचा है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हासिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। कितना सिंपल है, आप समझ सकते हैं कितनी मैथ सिंपल है। आगे देखते हैं दशमलव वाले जोड़। अब काफी बच्चों को क्या होता है, दशमलव वाले जोड़ होते हैं वो समझ में नहीं आता कि सर पॉइंट कहाँ पे लगाएं। तो आज हमको बताएंगे पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 और 4। 2 4 कितना होगा? 6 होगा। 6 लिख देंगे यहाँ पे। और 4 और 6 कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। अब 10 में पहला अंक कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। जो 1 बचा है जो हो जाएगा यहाँ पे हासिल। तो 6 5 कितना होगा? 11 और 1 12। 12 का क्या लिखेंगे, पहला अंक कितना है? 2 2 लिख देंगे। जो दूसरा अंक है यहाँ पे लिख देंगे हासिल। तो 5 और 3 कितना होगा? 8 और 1 9। ये हो जाएगा 9। अब कहेंगे सर पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट आपको एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है और एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे अंक की
यहीं पे एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखा 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 2 और 5 कितना होगा? वो भी कितना होगा? 7 होगा। 3 और 6, 3 और 6 होगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 8 2 10, 8 तो होगा 10। अब जो लास्ट में होगा, चाहे आप 2 अंक हो चाहे पे 3 अंक है, वो पूरी पूरी संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 8 और 2 10, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 10 लिख देंगे। यह सिर्फ कब लिखा जाएगा? जब लास्ट वाला अंक जोड़ा जाएगा, उसी में पूरा का पूरा लिखा जाएगा। अगर बीच में कोई आ रहा है डबल अंक, तो वहां पे सिर्फ एक ही अंक लिखा जाएगा, बाकी एक अंक हासिल में हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है जो 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे 2 अंक के बाद, यहाँ पे पॉइंट लगा दें। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 और 4, 4 3 7, पर यहाँ पे आप देखिएगा तो जो पॉइंट लगा है दशमलव, जो यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा है, और जहाँ पे क्या है? 1 अंक के बाद लगा है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ सकते। आप कहेंगे सर कैसे जोड़ें? आइए आपको बताते हैं। जब भी ऐसी संख्या दे रखी हो कि मतलब पॉइंट एक मतलब सेम संख्या के बाद ना लगा हो, तो वहां पे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 2 3 के बाद लगा है पॉइंट 6 और 3। दूसरी संख्या दे रखी है 5 6 2 पॉइंट 4, तो हम पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे क्या है? इस यहाँ पे कितनी संख्या है? 4 है। यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे कितना है? 2 है, फिर कितना है? 6 है, फिर 5 है। जब पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या लिखेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं, तभी हम घटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम वहां पे जोड़ घटा नहीं सकते। जुड़ तो जाएगा, पर जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब जहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर कोई संख्या है नहीं, तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, खाली स्थान पड़ा, आप चाहे खाली स्थान छोड़ दीजिए, और आपको अगर भरना है तो वहां पे क्या लिख देंगे? वहां पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 3 में एकदम 0 जोड़ेंगे, तब 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो वहां पे क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो 3 0 हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना है? 6 है और 4, 6 4 कितना होता है? 10, पर 10 होता है, 10 का हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ पे हासिल आ जाएगा 1। 3 2 कितना होगा? 5 होगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 5। जो पॉइंट है हमारा वो कितने हैं? 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। आप इस सवाल को ऐसे ना जोड़ करके ऐसे जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएगा तभी वो सवाल सही होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे सीखेंगे घटाना। घटाना कैसे घटाते हैं? यहाँ पे क्या है? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं, मतलब कि बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या जो है वो घटाते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यहाँ पे कितना है? 2। जब हम 4 से 2 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा? 2। यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ पे 3 है। जब हम 6 से 3 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। जैसा कि यहाँ पे कितना है? 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और हमें घटाना कितना है? घटाना इसमें से आपको 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लाइनें काट देंगे। जो शेष लाइनें बचेंगी वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3, 3 लाइनें बची हैं, तो यहाँ पे 3 आंसर लिख देंगे। आप अगर ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं तो आप जितना ऊपर दे रखा हो बड़ी संख्या और छोटी संख्या अगर घटानी है तो उतने ही लाइनें खींच लीजिएगा, और जितना घटाना हो आप उतनी लाइनें काट दीजिए। जो शेष लाइनें बचेंगी वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 से आपको 2 घटाना है, तो 3 से जब 2 घटाएंगे वहां पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 5 है, 5 से हमें घटाना है 3, तो 5 से 3 घटाएंगे वहां पे बचेगा 2। आप देख सकते हैं मैथ कितनी सिंपल है, इसके इतना सिंपल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे कितना है? 3, 3 से घटाना है 2, तब 3 से 2 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 1। 7 से 5 घटाएंगे यहाँ पे 2 बचेगा, और 5 से जब 2 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ पे घटाना है 8 से 4, तब 8 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 से जब 2 घटाएंगे, 5 से जब 2 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 3, और 9 से जब 6 घटाएंगे वहां पे बचेगा 3, 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा,
और 6 से 2 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 4। तो हमने आज घटाना भी सीख लिया, जोड़ भी सीख लिया और दशमलव वाले भी जोड़ सीख लिए। आगे देखते हैं, आगे है दशमलव वाले घटाना। जैसा कि हमने अभी दशमलव वाले जोड़ जो सीखे थे, वैसे सेम ही अब दशमलव वाले घटाना सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि कैसे घटाएंगे, कि कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कैसे घटाते हैं। जहां पे क्या पहली संख्या लिखी है 5, 3.67। अब हमें इसमें से घटाना है 2.42। तो हमें जब भी जोड़ना हो या फिर जब भी घटाना हो, तो जब तक हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखेंगे, जब तक हम घटा जोड़ नहीं सकते। आप जोड़ने घटाने तो घटा सकते, पर जो उसका आंसर आएगा वो आपका गलत आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि सर हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं। अगर पॉइंट अगर सही से नहीं लगा है तो आपका आंसर वो गलत माना जाए। इसलिए आपकी गलती ना हो, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2, पॉइंट लगा है पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 संख्या लेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे है पॉइंट के नीचे पॉइंट है, बाकी संख्याएं कहाँ पे हैं, कम है ज्यादा है, आपको वहां पे समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप कहेंगे सर इसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। जो शेष जगह बचती है आप वहां पे चाहे 0 लिख लीजिए, आप चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें घटाना है 7 से 2 घटाएंगे, 7 से जब 2 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे बचा है 6, 6 से जब 4 घटाएंगे तो वहां पे बचेगा 2। अब पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, 3 से जब 2 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे लिख दिया 1। अब 5 से हम 0 घटाएंगे, जब भी किसी संख्या में 0 घटाते हैं या फिर 0 जोड़ते हैं तो वहां उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हम जब 5 से 0 को घटाएंगे तो वहां पे क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल घटाना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला दे रखा है 8 3.75। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 3.75। और हमें घटाना क्या है, यहाँ पे क्या था, पॉइंट जो लगा था 2 संख्याओं के बाद लगा था, और यहाँ पे क्या है 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट क्या है, कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे एक संख्या लिख देंगे। उसके बाद कितनी भी संख्या है उसको हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसके आगे देख सकते हैं यार, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, पर यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। तब यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ भी कोई नहीं है, खाली स्थान है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है और संख्याएं भी सब बराबर हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या था, 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पे क्या था 3 अंक के बाद। कहीं भी पॉइंट लगाओ आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बाकी संख्या यहाँ पे है वहां पे आपको लिखना है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। आइए अब घटाते हैं। यहाँ पे क्या है 0 से 2 घटाते हैं। अब यहाँ पे जब भी संख्या हम 0 से 2 घटाते हैं, 0 से हम 2 तो घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हासिल ले लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ से जब एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। जब 10 से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8। तो हमने यहाँ से हासिल ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4। 4 से हम 3 घटाएंगे तो वहां पे बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे है 7, 7 से जब 5 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे कितना है 3। अब 3 से हम 6 तो घटा नहीं सकते, क्योंकि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो नहीं घटा सकते हैं, और बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या है, यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ से जब एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। तो 13 से आपको घटाना है 6, तब 13 से 6 घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 7। तो अब यहाँ पे बचेगा 7 आपका, क्योंकि यहाँ पे तो 8 था और एक यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 7। अब 7 से हमें 0 घटाना है। तो जब भी किसी संख्या से हमने आपको बताया था 0 जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। आप समझ सकते हैं कि जब भी पॉइंट वाली संख्याएं आए या जोड़ना हो या फिर घटाना है
तो आप कैसे घटाएंगे और कैसे जोड़ेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं गुणा। गुणा कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, 7 की गुणा करानी है 5 के साथ, तो हम 7 की गुणा कराएंगे 5 के साथ, जो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 बार, तो 5 सतह 35। जब 5 की गुणा 7 से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35। कितना होगा 35। अब 35 तक यहाँ पे पूरा का पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, मतलब पहला अंक लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब दूसरा अंक कितना है, 3 है, जो 3 है ये हो जाएगा आपका हासिल, तो यहाँ पे 3 आप लिख देंगे। अब 5 की गुणा कराएंगे 3 से, 5 तियां 15 होगा, कितना होगा 15, और 15 में आपको 3 और जोड़ना है, तो 15 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा वहां पे 18। तो 18 में आपको पहला अंक कितना है 8 है, तो यहाँ पे आपको पहला अंक लिख देना है 8। दूसरा अंक बचा है 1, तो ये 1 यहाँ पे हासिल हो जाएगा आपका। अब गुणा करानी है आपको 5 को 6 के साथ, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 का 30 होता है, कितना होता है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब 30 में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, तो एक आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31। तो इसमें पहला अंक कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। दूसरा अंक कितना है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा आपको हासिल हो जाएगा। अब 3 5 की गुणा करानी है 5 से, पचम कितना होता है 5 की जब 5 से गुणा करें पचम 25 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 25। 25 में आपको कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 आप इसमें जोड़ देंगे, 5 3 हो जाएगा 8 और 2, ये कितना होगा 28। जब लास्ट में संख्या का गुणा कराते हैं, लास्ट में जितने संख्या आएंगे आपको उतना ही पूरा का पूरा लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 का 28 से लिख देंगे। ये केवल कब लिखेंगे, तब लास्ट वाले अंक के साथ गुणा कराएंगे। अगर बीच में कोई डबल संख्या आ रही है तो वहां में पहला ही अंक लिखा जाएगा, बाकी लिखा नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, यह दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपकी 6 में गुणा करानी है 4 को, तब 6 में 4 से गुणा कराएंगे तो 6 को कितना होगा 24। अब 24 में आपको क्या लिखना है, पहला अंक लिखना है, दूसरा अंक नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पहला है, जब लास्ट में जितना भी आएगा आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, पर पहले या बीच में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, आपका हासिल हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, जब 8 में 2 ऐड करेंगे वहां हो जाएगा 10। 10 का कितना लिखेंगे, 10 का लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 20 में जब एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। 21 में पहला अंक है 1, यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका हासिल। अब गुणा करानी है आपको 4 की में 3 के साथ, 4 3 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना होगा 14। आप यहाँ पे क्या 14 के 14 ही लिख देंगे। आगे देखते हैं, आगे है दशमलव वाले गुणा। अब हमें क्या है दशमलव वाले गुणा सीखना कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं इसमें गुणा सेम वैसे करेंगे जैसे सिंपल में करते हैं और जैसे दशमलव में। गुणा आपकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 8 18 कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, आपका 1 हासिल हो जाएगा। 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 के 6 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा आपका 1। 4 तिया हो जाएगा 12, 12 13 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसे गुणा तो करा लिया, अब हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे। आगे देखते हैं, 6 की गुणा कराएंगे 4 के साथ, 6 चक्कू 24 होगा, 4 लिखेंगे हासिल हो जाएगा आपका 2, 6 पंचे 30 होगा, 30 2 कितना होगा 32, 32 का लिखेंगे आप 2, 3 आपका हासिल हो जाएगा। 6 दूनी 12 होगा और 12 3 कितना होगा 15, 15 का लिखेंगे आप 5, हासिल हो जाएगा आपका 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। 6 तिया होगा 18, 18 में जब एक ऐड करेंगे तो वहां पे हो जाएगा 19, यहाँ पे पूरा 19 का 19 लिख देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो अब पॉइंट वहां पे लगाना है। आप देखते हैं यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो हम आंसर में क्या करेंगे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है भाग। अब हम भाग कैसे करेंगे, हमें 5 से भाग करना है 240 में, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 1 अंक है, तो यहाँ पे पहले 1 अंक देखेंगे। 1 अंक जो है देखते हैं इससे बड़ा है या फिर छोटा है, तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम जब 5 से हमें
भाग देना है 240 में, तो उसमें क्या है, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है। तो जो इसका जो पहला अंक है वो क्या है, 5 से छोटा है। तो हम जब भी किसी संख्या में भाग देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में तो हम भाग नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि पहले अंक में, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर 7 होता तब तक चला जाता, पर यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम 2 में 5 से भाग तो नहीं दे सकते। तो वहां पे क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे। तब जहां पे 2 अंक ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। अब हमें 24 में भाग देना है 5 से। अब हम 24 में भाग देंगे 5 से, तो 5 का आप पढ़ा पढ़िएगा कि 24 से ज्यादा ना हो। आप पढ़ा पढ़ेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 को 20, 5 25। अगर आप 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होएगा, 25, जो कि यहाँ पे कितना है, 24 है। अब 24 है और 25, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपका 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 24 से मतलब ज्यादा ना हो, कम होगा चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो देखिए 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चक्कू 20। जो अगर हम 4 बार पढ़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अगर 5 बार पढ़ेंगे तो वो 25 हो जाता है, जो कि 24 से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वाला नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 24 से हम 20 को घटा देंगे, तब यहाँ से 4 से 0 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जब 2 से 2 कट जाएगा तो वहां पे क्या लेंगे, कट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर सेम ऐसे करेंगे, जब 5 का पढ़ा 24 में पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाए, सॉरी 5 चक्कू 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब 4 से हम 0 को घटाएंगे, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, और जब 2 से 2 चला जाएगा मतलब कि कट जाएगा, तो वहां पे क्या लगेगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, 0 बचा है। जब 0 बचा है हम 0 को यहीं पे उतार लेंगे। अब क्या हमें करना है, अब हमें करना है 5 का पहाड़ा पढ़ना है, मतलब 40 से ज्यादा नहीं, मतलब कि 5 को भाग देना है 40 को। तो हम कैसे करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30, 5 से 35, 5 अट्ठे 40। जब हम 5 का पढ़ेंगे पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, 40, जो कि हमारा पूरा के पूरा अंक कट रहा है। तो यहाँ पे 5 का पढ़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो वहां पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 है। अगर यहाँ पे कम होता ज्यादा होता तो यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो पूरा का पूरा 40 हो गया, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 4 पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, मतलब 18 से ज्यादा ना हो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अगर हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो कि क्या होगा, 18 से ज्यादा हो रहा, तो ज्यादा वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम फिर पढ़ेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 चक्कू 16, जो कि क्या है 18 से कम है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 16। जब 18 से 16 को घटाएंगे तो वहां पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे 1 से लिख जाएगा तो क्रॉस का चिन्ह लगा। यहाँ पे क्या बचा है, 0 बचा है, तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है 20 से ज्यादा ना हो। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अगर हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे 4 से भाग करेंगे 180 को, तो वहां पर कितना आंसर आएगा, 45 आएगा। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है भिन्न। तो यहाँ पे भिन्न देखेंगे। काफी बच्चों को समस्या होती है कि सर भिन्न को कैसे हल करें, वो तो ना तो भिन्न में जोड़ पाते हैं ना ही तो घटा पाते। अगर ऐसी आपको समस्या होती है तो यहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे भिन्न में जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो यहाँ पे दे रखा है 3/4 दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 5/4। अब भिन्न में आपको देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि जो उसके जो हर होते हैं वो सेम है या फिर नहीं है। अगर उसके हर सेम है तो, अगर सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सेम नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, पहले उसके हम हर जो होंगे वो सेम करेंगे, मतलब कि समान करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 है, फिर हमें इसको ऐड करना है 5/4। जो इसके हर है वो क्या है, सेम है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसा की क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। 5 3 कितना हो जाएगा, 8।
जब नीचे की हर समान है तो वहां पे केवल क्या लिख देंगे 4। ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, नीचे भी जितने संख्या मतलब समान दे रखी हो उसको सिर्फ वहीं पे लिख देना। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो यहाँ पे केवल 4 रहेगा। नीचे वाले अंक जो है वो नहीं जुड़ेंगे, केवल ऊपर वाले अंक जुड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7/2। फिर यहाँ पे कितना है, घटाना है। 7/2 दे रखा, घटाना है 5/2। हमें इस वाली संख्या से ये वाली संख्या घटानी है, तो इसमें क्या है, इसके भी हर जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से इस वाली संख्या से ये वाली संख्या घटा देंगे। जब 7 से 5 को घटाएंगे वहां पे कितना बचेगा, 2। और नीचे क्या है, संख्या सेम है तो वहां पे सेम संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2/2। आप चाहे इसे काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपका जो आंसर आएगा 1। चाहे आप 2/2 लिख दीजिएगा, चाहे आप 1 लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 5/4 प्लस 3/2। अब यहाँ पे क्या था, अभी तक क्या था, दो संख्याएं थी, वो भी इनके जितने हर थे वो भी क्या थे, समान थे। पर यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पहली बार तो 3 संख्या दे रखी है और ऊपर से इनके हर भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, जितनी भी नीचे वाली संख्या है इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो हम एलसीएम लेंगे वो कितना होगा, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 और 2, इनका हम एलसीएम लेंगे। पहले इसको हम काटेंगे 2 से, 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, 3 का 3 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 एकम 3। अब 3 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर से 2 बार काटेंगे। 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 तो कटेगा ना, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 1। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। जब तक हमें काटना है जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए, तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें क्या करना है, आपको गुणा करानी है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12। कितना इसका एलसीएम आया, इसका आया है 12। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है जो ऊपर वाली संख्या है उसको सेम वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर आपको गुणे का चिन्ह लगाना है। अब 3 जो नीचे वाली हर वाली है, हर को इसको क्या करना है, आपको भाग करना है। जब 3 से आप भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा, 3 चक्कू 12। तब 3 का पहाड़ा 12 मतलब 3 से भाग करेंगे 12 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। और आपको यहाँ पे देखना है चिन्ह कौन सा है, प्लस का है या फिर माइनस का है। तो यहाँ पे जो चिन्ह दे रखा है प्लस का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरे अंक का दे रखा है, दूसरा दे रखा है 5, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इस बार आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है 12 में। जब आप 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया कितना होगा, 12 होगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आगे क्या देखना है, आगे देखना है यहाँ भी चिन्ह दे रखा है वो प्लस का दे रखा है, जो चिन्ह दे रखा है आपको वही चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस बार क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 को आपको सेम वैसे लिख लेना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे फिर से आपका गुणे का चिन्ह लगाएं। अब इस बार क्या है, 2 से भाग करना है 12 को, तब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि मतलब 12 बार, मतलब 12 कितनी बार आ रहा है। तो आप जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चकुआ 2 पंचे 2 छंग 12, कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 तिया कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 तिया कितना होगा, 18 होगा। नीचे कितना है 12, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना है, यहाँ पे 8 दे रखा, 15 दे रखा और 18 दे रखा। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइन में लिख लेना है 18 15 और 8। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। तब 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो 21 होगा, 21 में क्या होगा, पहला अंक कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना, दूसरा अंक 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे। 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो कितना होगा 41। तो यहाँ पे हो जाएगा 41, 41/12। तो यहाँ पे जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41/12। आप देख सकते हैं जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप कैसे हल करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे देखते हैं कि आपको जब भी कोई समस्या आ रही है, आगे हम पढ़ने वाले हैं
हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है आज भिन्न तक पढ़ लिया है। तो आगे जितने भी टॉपिक बचे हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, वहां पे आपको जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताए जाएंगे। इसके बाद अगर आपने इतने टॉपिक सारे सीख लिए तो आपको सच में कहेंगे कि मैं सर इतना सिंपल सब्जेक्ट कोई भी नहीं। सच में मैथ एक इतना सिंपल सब्जेक्ट है, सच में अब क्या ही कहें इसके बारे में, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो लाइफ में आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़े। तो बने रहिए हमारे ऐसे वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं आपको अगला टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएम। आगे बहुत ही आगे सिंपल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू।